बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 7 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 ये देखें, हमारे पास 36x⁴ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8x² मल्टीप्लाई 3x दिया हुआ है। यहाँ पर हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें, ये जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, फिर जो लेफ़्ट साइड है उसको राइट साइड के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 36 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 8 की भी कर ली है। तो ये देखें, 36 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, आगे x की पावर 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, साथ में आ जाएगा x² मल्टीप्लाई 3 और ये x आ गया, इक्वल आ जाएगा 2 की पावर a 3 की पावर b x की पावर c। अब ये जो हमारे पास होल स्क्वायर है, ऊपर पावर 2 दी गई है, इस 2 को मैं सब के ऊपर अलग अलग ले लेता हूँ। तो ये 2 की पावर 2 ऊपर ये पावर 2 आ जाएगी मल्टीप्लाई, इस तरह 3 की पावर 2 ऊपर 2 आ गया मल्टीप्लाई x की पावर 4 ऊपर पावर 2 आ गई डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 3 लिख लेते हैं। ये देखें x की पावर 2 और x की पावर 1, ये हमारे पास x की पावर 3 हो जाएगी, इक्वल आ जाएगा 2 की पावर a 3 की पावर b x की पावर c। तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 3 की पावर 4 x की पावर 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर a 3 की पावर b x की पावर c। अब 2 की पावर को मैं कंबाइन करता हूँ, 2 की पावर न्यूमिनेटर में 4 आ रही है, डिनोमिनेटर वाली को भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगी। इस तरह 3 की पावर 4, ये नीचे 3 की पावर 1 आ रही है, इसको ऊपर लेके जाएंगे -1 हो जाएगी। इस तरह x की पावर 8 और ये ऊपर जाके -3 इक्वल आ जाएगी 2 की a 3 की b और x की पावर c। यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 1 रह जाएगी और 3 की पावर 3 x की पावर 5 इक्वल आ जाएगी 2 की पावर a 3 की पावर b और x की पावर c। अब मैं बोथ साइड को कंपेयर कर लेता हूँ, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से देखें a की पावर a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, इस तरह b की वैल्यू 3 आ गई और ये देखें c की वैल्यू 5 आ गई। तो ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। इस तरह क्वेश्चन 8 में भी हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यह देखें राइट साइड पे जो ए और बी आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट एंड राइट साइड को कंपेयर करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखें एक्स की पावर -1 और ऊपर स्क्वायर रूट को हटा के 1/2 लगा देंगे। इस तरह y की पावर 2 और ऊपर ये रेडिकल साइन को हटा के हमारे पास 1/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x की पावर 6 y की पावर -2/3 और रेडिकल साइन को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगी। ये राइट साइड पे x की पावर a y की पावर b आ गया। -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1/2 हो गया। इस तरह 2 1 ज़ार y की वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाय ये जो होल पावर 1/2 है, इसको दोनों के ऊपर अलग अलग ले लेते हैं। तो x की पावर 6 1/2, इस तरह y की पावर -2/3 और आ जाएगी 1/2। राइट साइड पे x की पावर a और y की पावर b आ गया। अब 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, यहाँ पर देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास रह जाएगा x की पावर -1/2 y की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 और y की पावर -1/3 रह गई, इक्वल आ गया x की पावर a y की पावर b। अब x वाली पावर को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, तो ये x की पावर न्यूमिनेटर में -1/2 आ रही, ये 3 भी ऊपर जाके -3 हो जाएगा। इस तरह y की पावर 2/3 और ये -1/3 ऊपर जाके +1/3 हो गया। राइट साइड पे x की पावर a और y की पावर b आ गया। ये पावर वाली टर्म का जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर देखिए डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो इसका एलसीएम 2 आ गया, न्यूमिनेटर में आ जाएगा -1 और -6। इस तरह y का पावर का एलसीएम लेंगे 3 और न्यूमिनेटर में 2 + 1 इक्वल x की पावर a y की पावर b आ गया।
एक्स की पावर ये -1 और -6 -7/2 वाई की पावर 3/3 ये 3 से कैंसिल होकर 1 रह जाएगा तो एक्स की पावर आ जाएगी -7/2 और वाई की पावर 1 आ गई इक्वल एक्स की पावर ए वाई की पावर बी। अब हम बोथ साइड को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू -7/2 आ जाएगी और बी की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन 9 है, इसमें देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। न्यूमिनेटर में हमारे पास रेडिकल की साइन आ रही है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रही है। तो न्यूमिनेटर में ए की पावर 4/5 बी की पावर -2/3 रेडिकल साइन को हम हटाएंगे तो ये 1/2 लगा देंगे डिवाइडेड बाय ए की पावर -1/5 और बी की पावर 2/3 या इसी तरह आ गया। राइट साइड पे भी ये ए एक्स और बी वाई इसी तरह आ जाएंगे। अब ये जो ऊपर पावर 1/2 ये दोनों की वैल्यू के ऊपर मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ए की पावर 4/5 इसकी पावर आ जाएगी 1/2, इस तरह बी की पावर -2/3 और ऊपर आ जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू आ जाएगी -1/5 और बी की वैल्यू 2/3 इक्वल आ जाएगा ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। यहाँ पर 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ए की वैल्यू ए की पावर आ जाएगी 2/5 बी की पावर आ जाएगी 1/3 डिवाइडेड बाय ए की पावर -1/5 और बी की पावर 2/3 इक्वल आ जाएगा ए की एक्स बी की वाई। अब ए की पावर को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। न्यूमिनेटर में 2/5 आ रहा है, ये -1/5 है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो +1/5 हो जाएगा। इसी तरह बी की पावर 1/3 इसको ऊपर लेके जाएंगे -2/3 इक्वल टू ए की एक्स बी की वाई। अब ये हमारे पास ए की पावर 5 एलसीएम लेंगे तो न्यूमिनेटर में 2 + 1 3 हो जाएगा। इस तरह बी की पावर यहाँ पर भी 3 एलसीएम लें तो 1 - 2 हमारे पास -1 आ जाएगा। बल्कि यहाँ पर देखें ये हमारे पास इधर ऊपर पावर -2/3 आ रही थी तो यहाँ -2/3 आएगा, इधर -1/3 यह -1/3 तो ये देखें -1 और -2 -3 हो जाएगा। अब ये इक्वल आ जाएगा एक एक्स बी वाई के, ये 3 और 3 कैंसिल होकर हमारे पास -1 रह जाएगा तो ए की पावर 3/5 और बी की पावर -1 इक्वल आ जाएगा ए की पावर एक्स बी की पावर वाई के। अब मैं बोथ साइड को कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/5 और वाई की वैल्यू आ गई -1। इस तरह क्वेश्चन 10 में भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है ए एक्स स्क्वायर, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होके ए की पावर 2x हो जाएगी और आगे आ रही है बी की पावर y -4 डिवाइडेड बाय बी की पावर आ रही है 5 -x और ए की पावर y इक्वल टू ए स्क्वायर बी 4। अब ए की पावर को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये ए की पावर ऊपर चली जाएगी, ए की पावर 2x ये प्लस वाई ऊपर जाके -y हो जाएगा मल्टीप्लाई बी की पावर न्यूमिनेटर में y -4 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो -5 और +x हो जाएगा, -5 +x इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर बी 4 के। ए की पावर इसी तरह ही आएगी 2x -y और बी की पावर हमारे पास हो जाएगी x + y, ये -4 और -5 -9 इक्वल टू ए स्क्वायर बी 4। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो यहाँ से ये जो 2x -y ये इक्वल आ जाएगा 2 के और x + y -9 ये इक्वल आ जाएगा 4 के। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ।
ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से देखें एक्स इक्वल आ जाएगा, ये राइट साइड पे 4 आ रहा है, वाई को और -9 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -y + 9। तो x इक्वल आ जाएगा 4 + 9 करेंगे तो 13 - y। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। अब ये x की वैल्यू इधर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे 13 - y, और आगे ये -y इक्वल आ जाएगा 2 के। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 13 26, और आगे -2y, या -y इक्वल आ जाएगा 2 के। -2y और -y -3y इक्वल हो जाएगा 2, +26 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -26 हो जाएगा। ये -3y इक्वल आ जाएगा -24 के। माइनस माइनस बहुत साइड से कैंसिल कर देते हैं। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 3 कैंसिल होके y इक्वल आ जाएगा 3 8 24 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको मैं इस इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x इक्वल आ जाएगा 13 माइनस y की वैल्यू 8 आई है तो इसकी वैल्यू लगा दी। तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8 फाइंड हो गई है। क्वेश्चन 11 को हमने सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन में देखें ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है। अब ये जो 1 + x⁴ है, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, क्योंकि 1 + 1/2 हमारे पास 3/2 ही होता है, और आगे माइनस यह इसी तरह आ जाएगी 1 + x⁴ 1/2। अब ये 1 + x⁴ अलग और 1/2 में अलग कर लेता हूँ। 1 + x⁴ 1 मल्टीप्लाई 1 + x⁴ 1/2, दोनों पावर मैंने अलग अलग कर ली, दरम्यान में मल्टीप्लाई की साइन आ गया -1 + x⁴ 1/2। अब ये देखें ये जो 1 + x⁴ 1/2 इधर भी आ रही है, इधर भी, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये जो 1 + x⁴ 1/2 थी इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये रह जाएगा 1 + x, और आगे माइनस इस इधर से कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 रह जाएगा। तो फिर ये +1 और -1 कैंसिल होके x आ गया, और साथ में 1 + x⁴ 1/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 12 में भी जो पार्ट है इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर देखें ये जो कांस्टेंट टर्म है 32 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 625 की भी करेंगे। 32 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये 2⁵ आ जाता है, और इसकी की तो ये हमारे पास 5⁴ आ गया। बाकी यहाँ पर देखें x की जो पावर थी उनको मैंने इकट्ठा कर लिया। ये x की पावर -6 था, इसको मैं इधर नीचे लेके आया तो देखें 4 + 6 हो गया। इसी तरह y की पावर भी ऊपर माइनस की थी, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में पहले y की पावर 1 आ रही थी, -4 को नीचे लेके आएंगे तो 1 + 4 हो जाएगा। इस तरह z की पावर डिनोमिनेटर में माइनस की थी तो मैं इसको न्यूमिनेटर में ले गया। न्यूमिनेटर में पहले z की पावर 1 आ रही थी, डिनोमिनेटर से -4 को ऊपर लेके गए तो +4 हो गया, और ये ऊपर 2/5 इसी तरह आ गया। अब ये 2⁵ z की पावर 1 + 4 5 हो गया, 5⁴ x की पावर 10 हो जाएगी, और y की पावर 5। अब ये 2/5 जो है इसको मैं सब के ऊपर अलग अलग कर लेता हूँ, तो ये 2⁵ ऊपर पावर आ जाएगी 2/5। इस तरह z की पावर 5 और 2/5 डिवाइडेड बाय 5⁴ 2/5, x की पावर 10 2/5, और y की पावर 5 ऊपर आ जाएगी 2/5। जो कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दिया, 5 1 5 5 2 10, और ये 5 कैंसिल हो गया। ये आ गया 2⁵ z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर हमारे पास 4 2 8 8/5 आ गई। x की पावर आ जाएगी 2 2 4, और y की पावर 2।
तो 2 की पावर 2 4 होती है, इसको मैंने 4 लिख लिया। z⁻2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8/5 x⁻4 y⁻2। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है। इसमें देखिए मैं 243 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, 32 की भी और 196 की भी। 243 की हमने फैक्टराइजेशन की तो ये देखिए 1 2 3 4 5 3 की पावर 5 आ गया। तो 3 की पावर 5 और ऊपर पावर आ जाएगी -2/3। इस तरह 32 की तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 2 की पावर 5 और ऊपर पावर आ गई -1/5 डिवाइडेड बाय 196 की तो देखिए 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 ऊपर पावर ये -1 पहले का आ रहा है, ये रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे तो 1/2 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1/2 ही हो जाएगी। ये 3 की पावर यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकते हैं तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/3 आ जाएगा। यह 5 कैंसिल होकर 2 की पावर -1 रह गया। यहाँ पर भी -1/2 दोनों के ऊपर अलग अलग ले लेते हैं। 2 की पावर 2 ऊपर आ जाएगी -1/2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 ऊपर आ गई -1/2। अब यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल तो 3 की पावर -10/3 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। या 2 की पावर -1 और ये कैंसल। अब ये भी देखें पावर माइनस में, ये भी पावर माइनस। इसको अगर मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। लिहाजा 7 को मैं न्यूमिनेटर में ले जाता हूं और 3 की पावर -10/3 को डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो यह +10/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर न्यूमिनेटर में 7 ही आएगा। 3 की पावर 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 + 1/3, क्योंकि 3 + 1/3 का अगर आप एलसीएम लें तो ये फिर हमारे पास 10/3 बनता है। अब न्यूमिनेटर में 7 ही आएगा। 3 की पावर 3 हम अलग कर लेते हैं और 3 की पावर 1/3 अलग कर लेते हैं। तो ये जो न्यूमिनेटर में 7, 3 की पावर 3 हमारे पास 27 होता है और 3 की पावर 1/3 को रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास इसकी रेडिकल साइन आ गई। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 में भी देखें 27 की भी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, 60 की भी, 180 की भी। अब 2 की पावर 1/3 27 की जगह देखें मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगी 1/3। इसी तरह 60 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ऊपर पावर आ गई 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और होल पावर आ गई 1/2। इस तरह 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ऊपर आ जाएगी -1/3 और 9 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ऊपर आ जाएगी 1/4। अब यह 2 की पावर 1/3, यह देखिए 3 कैंसिल होके 3 रह जाएगा। यह 1/2 सब के ऊपर अलग अलग ले लेते हैं तो 2 की पावर 2 ऊपर 1/2 आ जाएगी। इसी तरह 3 की पावर 1/2 और आगे 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये भी 1/2 सब के ऊपर अलग अलग ले लेते हैं। 2 की पावर 2 1/2, 3 की पावर 2 ऊपर आ गई 1/2, इसी तरह 5 की पावर 1/2 और ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 और 3 की पावर यह देखें 2 4 से कैंसिल होके तो ये हमारे पास 1/2 रह जाएगी। अब यह 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और ये 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 2 रह जाएगा, इधर 3 आगे आ गया 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2। अब जो टर्म्स कैंसिल होती है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में उनको कैंसिल देके 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, या 5 की पावर 1/2 और ये कैंसिल,
इस तरह 3^1/2 और ये कैंसिल। हमारे पास रह जाएगा 2^1/3 और ये 2^-2/3। 2^1/3 ये डिनोमिनेटर में पावर माइनस की, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये +2/3 हो गई। अब ये हमारे पास अगर 3 एलसीएम लें तो 1 + 2 भी 3 हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल होके 2^1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखे जो 216 आ रहा था, इसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। तो 216 की जगह देखे 2^3 और 3^3 आ जाएगी। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ, ऊपर से क्या रूट की साइन इसी तरह आएगी। 216 की जगह लिख लेते हैं 2^3, 3^3 और ऊपर ये 2/3 इसी तरह ही। फिर 25 को हम लिख सकते हैं 5^2, ऊपर आ जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय। डिवाइड में देखें ये 0.04 है। यहाँ से अगर हम पॉइंट को ख़त्म करें तो ये हमारे पास 4/100 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट की सीध में 1 लगाया, आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिए। 4/100 ऊपर इसके पावर आ रही है -1/2। अब ये ऊपर रेडिकल साइन में इसी तरह ही लेता हूँ। ये जो पावर 2/3 है इसको दोनों के ऊपर अलग अलग ले लेते हैं। तो 2^3 ऊपर आ जाएगा 2/3, इस तरह 3^3 2/3 मल्टीप्लाई, यह 2 कैंसिल होके 5 रह गया डिवाइडेड बाय 4/100 की पावर -1/2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 100/4 आ जाएगा, ऊपर पावर +1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास रह जाएगा 2^2 मल्टीप्लाई 3^2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय। डिवाइड में अब हमारे पास देखें ये 4 को 100 भी डिवाइड करें या 4 और 100 को कैंसिल करें तो यहाँ पर हमारे पास 25 रह जाएगा। तो यह 25^1/2 आ जाएगी। 25^1/2 तो ये आ जाएगा ऊपर रेडिकल की साइन इसी तरह 2^2 4 मल्टीप्लाई 3^2 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 और यह 25^1/2 भी हमारे पास 5 की इक्वल होता है। अब यह 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और रेडिकल के अंदर हमारे पास 4 9 आर 36 और 36 का रेडिकल हमारे पास 6 की इक्वल होता है। तो इसका आंसर हमारे पास 6 आ गया। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में ये हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ पर देखें इसके ऊपर भी क्यूब रूट आ रहा है, इसके ऊपर भी क्यूब रूट और इसके ऊपर भी क्यूब रूट आ रहा है। तो इन सब का हम ये कॉमन क्यूब रूट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए की पावर, बेस सेम है तो पावर मैं इकट्ठी कर लेता हूँ, ए की पावर एल, ये प्लस एम में ऊपर जाके -m हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी ए की पावर m और ये n ऊपर जाएगा तो -n, आगे मल्टीप्लाई ए की पावर n, l ऊपर जाएगा तो -l हो गया। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये तीनों पावर को मैं ऐड कर लेता हूँ, l -m, आगे +m -n, फिर आगे +n -l। तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ a, ये -m और +m कैंसिल हो जाएंगे, -n और +n कैंसिल, ये -l और +l कैंसिल होके तो ये a की पावर हमारे पास 0 रह जाएगी। और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है और 1 का क्यूब रूट भी 1 ही आएगा। तो इस पार्ट का आंसर हमारे पास 1 आ गया। पार्ट 6 ये हमारे पास ये क्या है, इसमें देखिए हमारे पास रेडिकल के अंदर 98 63 27 126 एंड 7 आ रहा था। मैंने इन तीनों टर्म्स की 98 की 63 की 27 की जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो यहाँ से हमारे पास कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकल रही थी। अब देखिए इनमें प्लस और माइनस की साइन आ रही है, अगर तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन होती तो फिर हम इन पावर्स को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस की साइन आ रही है तो इन पावर्स को इकट्ठा भी नहीं कर सकते और इनमें से जो कांस्टेंट टर्म है इनमें से कोई चीज़ कॉमन भी नहीं निकल सकती। तो फिर मैं इनको इसी तरह ही छोड़ूंगा। ये जो ए बी सी है इनमें से देखते हैं जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ए की पावर 6,
ए की पावर 3 और ए की पावर 5 आ रही है। जो छोटी पावर है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए की पावर 3 कॉमन आ जाएगी। फिर इसी तरह बी की 5 2 और बी की पावर 1, तो बी की पावर 1 कॉमन ले ली। इस तरह सी वाले में से सी की 4, सी की पावर 1 और सी की 3 है, तो सी की पावर 1 हमने कॉमन ले ली। ऊपर रेडिकल की साइन भी आ जाएगी। तो यहाँ पर अंदर हमारे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 98। ए की 6 में से ए 3 बाहर चला गया तो ए 3 रह जाएगी, बी 4 और सी 3 प्लस इस तरह आगे 63। ए क्यूब बार कॉमन चला गया, बी की पावर 2 में से भी 1 बार कॉमन चला गया तो बी की पावर 1 रह जाएगी और सी भी बार कॉमन चला गया। माइनस आगे 27। ए की पावर 5 में से 3 बार कॉमन चला गया तो ए की पावर 2 रह जाएगी, बी भी बार कॉमन चला गया और सी 3 में से भी 1 कॉमन चला गया तो सी 2 रह गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से भी है जो कांस्टेंट टर्म में से हम कॉमन नहीं लेते क्योंकि न्यूमिनेटर से भी हमने नहीं लिया। तो बाकी ये ए बी सी में से अगर कॉमन लें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए कॉमन आता है, इसी तरह बी आ जाएगा और सी की पावर 2 आ जाएगा कॉमन। और यहाँ पर हमारे पास 126, ए की पावर 3, बी की पावर 2 और सी 2 बार कॉमन चला गया प्लस 7। ए भी कॉमन चला गया, बी भी कॉमन ले लिया, सी 4 में से सी 2 कॉमन लिया तो सी 2 रह जाएगा। अब ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली ये दोनों टर्म इसी तरह ही आएंगी। ये जो कॉमन लिए इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखें रेडिकल के अंदर हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 3, ये ए की पावर 1 ऊपर लेके जाएंगे तो -1, इसी तरह बी की पावर 1 और इधर भी 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1, इसी तरह सी की पावर 1 और ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो गया। बाकी ये न्यूमिनेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली ये टर्म इसी तरह ही आएंगी। इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी 3 में से 1 माइनस करते हैं, ए की पावर 2 या बी की पावर 0 और सी की पावर -1। बाकी ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स इसी तरह ही आएंगी। तो ये आ जाएगा ए की पावर 2 डिवाइडेड, ये सी की पावर -1 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो सी की पावर +1 हो जाएगी। और ये वाली टर्म्स हमारे पास ये वाली इसी तरह ही आ जाएंगी। 98 ए क्यूब बी 4 सी क्यूब प्लस 63 बी माइनस 27 ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 126 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7 सी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखें एक अगर हम स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर दोनों का अगर ये स्क्वायर रूट अलग अलग करें, ए स्क्वायर का अलग और सी का अलग करें तो यह स्क्वायर रूट कैंसिल होके तो ये हमारे पास ए रह जाएगा, इसको हम ए लिख लेंगे और इधर डिनोमिनेटर में √c और यह साथ में ये वाली टर्म्स हमारे पास इसी तरह ही आ जाएंगी, ये वाली भी इसी तरह ही आ जाएंगी। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।